आप देख रहे हैं ATN अक्सा टाइम्स नाउ, आपको रखे सबसे आगे। कानपुर कर्नलगंज क्षेत्र निवासी फैसल अहमद पुत्र रजी अहमद ने खुद को अधिवक्ता और पत्रकार बताने वाले दंपति समेत 3 लोगों पर मुकदमे की पैरवी के नाम पर 1,42,000 रुपए की कथित ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि रिश्तेदार मेरे मामू जहीर पुत्र मोहम्मद सईद ने उन्हें विश्वास में लेते हुए बताया कि उसकी रिश्तेदारी में जाजमऊ निवासी आरजू उर्फ आसिया और उसका पति अरबाज अधिवक्ता एवं पत्रकार हैं और वे मुकदमे में पूरी मदद कर सकते हैं। आरजू उर्फ आसिया और उसका पति अरबाज दोनों ने खुद को अधिवक्ता बताते हुए मुकदमे से संबंधित दस्तावेज देखे और मामले में राहत दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने मुकदमे की पैरवी, वकालतनामा तैयार कराने और कानूनी कार्रवाई के नाम पर अलग अलग तिथियों में धनराशि मांगनी शुरू कर दी। फैसल का आरोप है कि कुल 1,42,000 रुपये उनसे वसूले गए। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने कई सादे कागजों और वकालतनामे जैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए तथा लगातार यह भरोसा दिलाते रहे कि उनके पक्ष में कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी न्यायालयिक कार्रवाई या मुकदमे की कोई जानकारी नहीं मिली। इस दौरान उन्हें पता चला कि जिन लोगों ने स्वयं को अधिवक्ता और पत्रकार बताया था वे वास्तव में अधिवक्ता नहीं हैं। रजी अहमद ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में उनके रिश्तेदार जहीर की भी भूमिका रही है, जिसने उन्हें आरोपियों से मिलवाया था। उनका दावा है कि तीनों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से उन्हें विश्वास में लेकर ठगी की है। पीड़ित ने ये भी कहा कि उनके पास बातचीत की रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरजू उर्फ आसिया, अरबाज और जहीर के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी एवं अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह धनराशि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह और पारिवारिक जरूरतों के लिए वर्षों की बचत से एकत्र की थी, जिसे आरोपियों ने कथित रूप से छलपूर्वक हड़प लिया। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस आयुक्त तथा अन्य सक्षम अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। मेरा नाम फैसल अहमद है। मैं कर्नलगंज 96/25 का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक धोखाधड़ी हुआ है, तो मैं उसने लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कैसे धोखाधड़ी हुई? धोखाधड़ी ये हुई कि मेरे ससुराल वालों ने हम पे, हमारे परिवार पे मुकदमा लगवाया। तो उसके जरिए मेरे घर में एक मामू रहते थे, उनको ये सब मसला पता था, उनसे बताया गया। मामू ने मेरे कहा कि मेरे साले के लड़का और बहू वकील है और प्लस क्या नाम पत्रकार भी हैं। उन्होंने ये बात बताई हमको, कहने कि ये तुम्हारा ये सारा काम मैं करवा दूंगा। उनसे मेरी बात हुई, उनके बहू से, उनको मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने मुझको बताया कि इतने इतने पैसे यहाँ पे ये लगेंगे। वो मेरे घर आए, उससे उन्होंने पैसे लिए। पहली दफे उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांगे, मैंने 30 दिए। दूसरी बारी में उन्होंने मुझसे 50,000 फिर मांगे। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ हाईकोर्ट से मैं आपका ये काम कराऊंगी, आपको ये पैसे देने हैं। मैंने वो भी दे दिए, उधर उधर से ले दे के। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या नाम FIR है, उस पर नाम आपके हटने हैं। तो उन्होंने पुलिस के नाम से मुझसे पैसे फिर 30,000 रुपए लिए। क्या पैसे आपने उनके चैम्बर में जाके दिए? मेरे घर पे लिए। चैम्बर उन्होंने बताया था मुझे, पर मैं चैम्बर, उन्होंने कहा था कि हम आपको बुलाएंगे चैम्बर पे जब आइएगा आप। फिलहाल वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझसे पैसे लिए 30,000 तिबारे बारी में लिए। फिर चौथी बारी में उनको मैंने 30,000 फिर दिए 25,000। तो पैसे आप उन्हीं वकील साहब को दिया था, किसी दलाल? नहीं, जो मैडम मेरे वहाँ आ रही थी, जो अपने आप को बताती कि पत्रकार और वकील, उनको मैंने पैसे दिए। उनका नाम है आसिया और उनके हस्बैंड का नाम है अरबाज नाम है। पैसे आप किसे दे? कैश कौन लाए? कैश दिए मैंने, सारे कैश दिए। 30 मैंने एक कैश दिए, 50 मैंने एक कैश दिए, 30 एक कैश दिए, 25 मैंने एक कैश यूं दिए। मेरे साथ एक पड़ोसी, उन्होंने उनसे मैंने 25 दिलवाए थे और 5,000 मैंने ऑनलाइन दिए और 2,000 रुपए मैंने फिर कैश दिए पड़ोसी से दिलवा के। टोटल मेरा अमाउंट 1,42,000 रुपया हो गया। शिकायत मैंने करी थी कर्नलगंज में, एप्लीकेशन भी मैंने वहां दे रखी है। फिलहाल अभी कोई मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि आपकी कार्रवाई चल रही। मैंने पूछा भी, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि क्या कार्रवाई हो रही, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। अब आप वकील कहते हैं पैसे, वकील साहब क्या बोलते हैं? क्या कहना? मैंने एक बार वकील से उनसे कहा था, तो वो मेरे घर आना उन्होंने बंद कर दिया था। जो अपने आप को वकील और पत्रकार बना रहे थे, घर मतलब रिश्तेदार हमारे, उन्होंने आना घर बंद कर दिया। तो जो वकील मेरे साथ गए थे, एप्लीकेशन दिलवाई थी, मैं उनके पास गया था। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने बात करी वहां पे। उन्होंने कहा कि मैं आपका मैसेज वहां पहुंचा दूंगा। उसके बाद उन्होंने मैसेज पर, फिर मैं दोबारा जब गया हूं तो उनसे मैसेज ये मिला कि वो आपसे आएंगे और बात करेंगे आगे।
अभी हम ये चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा मिल जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो ये धोखाधड़ी कर रही, आज मेरे साथ कर रही, कल किसी के साथ करेंगी या पहले वो कर चुकी होंगी। कोई फोटो होगा आपके पास? फोटो है मेरे पास, ये है दोनों लोग।